मूवी के शुरुआत में हम मैंडी लेन नाम की एक खूबसूरत लड़की को देखते हैं। ये जिस कॉलेज में पढ़ती है वहाँ के लड़के इसकी खूबसूरती और इसके हुस्न के दीवाने थे और इसे लाइन मारने की कोशिश किया करते थे। मैंडी जब कॉलेज से बाहर निकलती है तब उसे क्लासमेट डेलन मिलता है जो उसे अपने घर पर फुल पार्टी के लिए इनवाइट करता है। तभी मैंडी एमिड नाम के एक लड़के को भी अपने साथ लेने के लिए कहती है। इस पर डेलन हाँ कर देता है। इसके बाद जब वहाँ फुल पार्टी शुरू होती है तब हम एमिड को देखते हैं जो दिखने में बहुत ज्यादा दुबला पतला था। इस वजह से वह अपने सारे कपड़े नहीं उतारता क्योंकि उसे शर्म आ रही थी। पुल पर बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें एंजॉय करते हुए रात हो जाती है। इसी मौके का फायदा उठा करके डेलन मैंडी के पास आता है और उसके साथ बदतमीजी करने लगता है। ये देख करके एमिड दूर से ही उस पर वाटर गन चला देता है जिससे डेलन को गुस्सा आ जाता है और वो एमिड को लेकर के पूल में कूद जाता है। पानी में ये दोनों फाइट करने लगते हैं, लेकिन जब मैंडी ऐसा करने के लिए मना करती है तो डेलन रुक जाता है। इसके बाद एमिड टेरिस पर जाकर बैठ जाता है। तभी डेलन उसके पास आता है जिससे एमिड समझ जाता है कि इसे मैंडी चाहिए। यहाँ पर एमिड डेलन से कहता है कि अगर तुम मैंडी को इम्प्रेस करना चाहते हो तो तुम्हें टेरिस पर से पूल में जंप करनी होगी। इधर मैंडी भी नीचे बैठी हुई इन दोनों को देख रही थी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि डेलन ने बहुत ज्यादा शराब पी रखी थी। जब वह पूल में जंप लगाता है तो ठीक से कूद नहीं पाता और सर के बल गिरता है जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। ये देख करके सभी लोग डेलन की मौत का जिम्मेदार एमिड को मानने लगते हैं। इसके बाद हमें 9 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर हम मैंडी को देखते हैं जो अब डेलन के ग्रुप की फ्रेंड बन चुकी थी और उसने एमिड का भी साथ छोड़ दिया था। साथ ही उस एक्सीडेंट के बाद इन्होंने किसी भी तरह की पार्टी भी नहीं की थी। एमिड कई बार मैंडी के पास आकर के उससे बात करने की कोशिश करता है लेकिन मैंडी हर बार उसे इग्नोर कर देती है। इसके बाद हम चेंजिंग रूम में क्लोइन नाम की एक लड़की को देखते हैं। वो मैंडी से पूछती है कि क्या वह इस साल की वीकेंड पार्टी में आ रही है। इस पर मैंडी भी कह देती है कि हाँ। इस बीच मैंडी अपने एक फ्रेंड को मैसेज करके बताती है कि मैंडी इस पार्टी में आने के लिए तैयार हो गई है। ये सुनकर के वो और क्लोई के सारे दोस्त बहुत ज्यादा खुश हो गए थे। इसके बाद मैंडी अपनी आंटी से वीकेंड की पार्टी में जाने के लिए परमिशन मांगती है तो वो भी उसे कह देती है कि ठीक है जाओ मगर अपना ख्याल रखना। यहाँ पर हमें पता चलता है कि मैंडी के माँ बाप अब इस दुनिया में नहीं है। अगले दिन मैंडी अपने 5 दोस्तों के साथ वीकेंड पार्टी के लिए निकल पड़ती है। ये सभी लोग 2 कार से जाते हैं जिसमें मैंडी के साथ क्लोई और बर्ड थे। वहीं दूसरी कार में मार्लिन और रेड थे। थोड़ी दूर जाने के बाद ये सभी एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं। यहाँ पर रेड उस स्टेशन के ओनर को अपनी बातों में लगा लेता है और उसके बाकी के दोस्त यहाँ से कुछ फ्यूल कैन को चुरा लेते हैं। उस ओनर को इस चीज का पता चलता इससे पहले वो लोग यहाँ से निकल चुके थे। दरअसल ये सभी लोग रेड नाम के लड़के के बाप के फार्म हाउस पर जा रहे थे। थोड़ा आगे जाने पर सड़क खत्म हो जाती है और खेत आ जाता है। तब क्लोई कहती है मैं अपनी गाड़ी को आगे नहीं ले जा सकती क्योंकि अगर मेरी गाड़ी खराब हो गई तो मेरे डैड मुझे बहुत डांटेंगे। तभी मैंडी सभी से कहती है कि अब हमें आगे पैदल ही चलना चाहिए, लेकिन उसके दोस्त उसे बर्ड के साथ यहाँ पर अकेला छोड़ देते हैं और खुद दूसरी कार में बैठ कर के यहाँ से निकल जाते हैं। इसी बीच बर्ड को मैंडी से बात करने का मौका भी मिल गया था। यहीं पर बर्ड मौका देख करके मैंडी से अपने प्यार का इजहार कर देता है। मैंडी भी मुस्कुरा देती है और ये दोनों ढिंका चिका करने लगते हैं। तभी गार्थ नाम का एक आदमी हड्डी बन करके आ जाता है जो इसी फार्म हाउस में रहता था। वो इन दोनों को अपनी गाड़ी में बिठा करके फार्म हाउस में ले जाता है। फिर ये सब अपने अपने रूम में जाते हैं और सामान को शिफ्ट करते हैं। इसके बाद सभी फ्रेंड पास की नदी में नहाने के लिए चले जाते हैं। वहीं मैंडी जॉगिंग के लिए निकल पड़ती है। थोड़ी देर बाद जब वो वापस आती है तो सभी लोग उसे भी नदी में आने के लिए कहते हैं। सभी के बहुत ज्यादा फोर्स करने पर मैंडी भी नदी में नहाने के लिए तैयार हो गई थी। जब ये सब लोग नहाते हुए एंजॉय कर रहे थे तभी हम एक जहरीले और खतरनाक सांप को देखते हैं जो इनकी तरफ बढ़ रहा था, लेकिन सही वक्त पर गार्थ आकर के उस सांप का सत्यानाश कर देता है। दरअसल गार्थ रेड के बाप का दोस्त है, इसीलिए इन सभी की सिक्योरिटी और देखभाल करने की उसकी जिम्मेदारी थी। काफी देर मस्ती और एंजॉय करने के बाद ये सब वापस फार्म हाउस में आ जाते हैं। शाम होने पर ये सभी लोग मिलकर के गेम खेलने लगते हैं। मैंडी का चांस आने पर उसे डेयर मिलता है कि वह गार्थ को यहाँ पर पार्टी के लिए बुला करके लाए। मैंडी इस डेयर को एक्सेप्ट करती है
और गार्थ को पार्टी के लिए बुलाने के लिए जाती है, लेकिन गार्थ जाने से मना कर देता है क्योंकि उसे पार्टी करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। तब मैंडी वापस आ जाती है। फिर वे लोग ऐसे ही बातें करते हुए जैक की बुराई करना शुरू कर देते हैं। इससे जैक का दिमाग सटक जाता है और वो उठकर के बाहर चला जाता है। ये देख करके जैक की गर्लफ्रेंड मार्लिन भी उसको मनाने के लिए उसके पीछे आ जाती है। अब ये दोनों चलते चलते केबिन में पहुंच गए थे। अब यहाँ पर मौका देख करके मार्लिन जैक के साथ रोमांस करने लगती है, लेकिन जैक का मूड बहुत ज्यादा खराब था, इसलिए वो मार्लिन को वहीं पर अकेला छोड़ करके वापस अपने फ्रेंड के पास आ जाता है। उधर हम मार्लिन को देखते हैं जिसके पास कोई आकर के अचानक से हमला कर देता है। इधर ये सब लोग बैठ करके बातें कर रहे थे, तभी अचानक से लाइट चली जाती है। तब बर्ड फ्यूज को चेक करने के लिए बाहर जाता है ताकि वो लाइट को ऑन कर सके। तभी गार्थ आकर के बताता है कि किसी ने फ्यूज निकाल दिया है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि वह फ्यूज जैक ने निकाला था ताकि वह अंधेरे का फायदा उठा करके मैंडी के साथ कुछ गलत कर सके, लेकिन मैंडी को उसकी नीयत का पता चल चुका था, इसीलिए वह उसके झांसे में नहीं आती है। काफी देर हो जाने के बाद भी जब मार्लिन वापस नहीं आती, जैक गाड़ी और गन लेकर के मार्लिन को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। जब वह गाड़ी चलाते हुए इधर उधर मार्लिन को ढूंढने की कोशिश कर रहा था, तभी उसे नदी के किनारे पर मार्लिन बैठी हुई दिखाई देती है। वो जल्दी से मार्लिन के पास जाता है और उसे फार्म हाउस में चलने के लिए कहता है, लेकिन तभी वो देखता है कि मार्लिन तो बहुत ज्यादा जख्मी हालत में है। तभी अचानक से कोई पीछे से जैक पर हमला कर देता है और इन दोनों को तारों के शहर में भेज देता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि इन दोनों को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि एमिड था। दरअसल एमिड यहाँ पर इन सब से अपना बदला ले रहा था। उधर क्लोई जब ड्रग्स ले रही थी, तभी उसे फार्म हाउस के बाहर कोई दिखाई देता है। जब वो ये बात अपने फ्रेंड्स को बताती है तो कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता, क्योंकि सभी ये समझ रहे थे कि क्लोइन ने बहुत ज्यादा ड्रग्स ले लिया है और इसी वजह से ये नशे में ऐसी बातें कर रही है। इसके बाद मैंडी क्लोई को रूम में ले जाती है और दवा देती है ताकि इसका नशा कम हो सके। इसके बाद जब ये सभी लोग चिल कर रहे थे, तभी एमिट आकर के इन पर पटाखे डाल देता है। तभी ये सभी उसका पीछा करने लगते हैं। इधर गार्थ इन सबसे परेशान होकर के रेड के पेरेंट्स को कॉल करने वाला था, लेकिन रेड उसे ऐसा ना करने के लिए मना लेता है। उधर बर्थ गाड़ी का पीछा करते हुए जब करीब पहुंचता है तो देखता है कि उसमें एमिट बैठा हुआ था। उसे देखकर के बर्थ का दिमाग खराब हो गया था। बर्थ उसे धोबी घाट के कपड़ों की तरह धोना शुरू कर देता है, लेकिन एमिट के पास एक रामपुरी चाकू था जिससे वह बर्थ की आंखों पर वार कर उसे भी तारों के शहर में भेज देता है। वहीं दूसरी तरफ वे लोग इस बात से अनजान थे कि उनके 3 साथी तारों के शहर में जा चुके हैं। अगली सुबह गार्थ मैंडी को कॉफी देने के लिए जाता है। तब हमें पता चलता है कि मैंडी गार्थ को पसंद करने लगी थी। तभी हम एमिट को देखते हैं जो यहाँ पर आ चुका था। सबसे पहले वो टेलीफोन वायर को काट देता है ताकि ये लोग किसी को कॉल ना लगा सके। इसके बाद वो मैंडी के रूम में जाता है। एमिट उसके पास जाकर के उसके बालों में हाथ फेरने लगता है। उधर गार्थ ऊपर बैठा हुआ था, उसे भी डाउट हो गया था, इसीलिए वह मैंडी को देखने के लिए नीचे आता है, लेकिन इससे पहले ही एमिट यहाँ से जा चुका था। गार्थ रूम में आकर के देखता है कि मैंडी के बालों पर खून लगा हुआ है। इससे उसे यकीन हो गया था कि जरूर यहाँ पर कोई आया था। वो जल्दी से इन्हें यहाँ से निकलने के लिए कहता है। अब गार्थ जैसे ही दरवाजा खोलता है, गोली आके उसे लगती है, लेकिन अभी भी इन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि इन पर हमला कौन कर रहा है। तो रेड और क्लोई को पीछे के दरवाजे से जाकर अपनी गाड़ी लाने के लिए कहता है, जो उसने कुछ ही दूरी पर खड़ी की थी। अब ये दोनों पीछे के रास्ते से गाड़ी की तरफ जाने लगते हैं। तभी रास्ते में इन्हें जैक और मार्लिन की डेड बॉडी मिलती है, जिसे देख करके इन दोनों के इंडिकेटर लग जाते हैं। फिर ये दोनों आगे बढ़ते हैं और कार तक पहुंच जाते हैं। अब कार में बैठने से पहले इन दोनों के अंदर शक्ति कपूर और सनी लियोनी जाग जाते हैं और ये दोनों किस कर लेते हैं। तभी अचानक से रेड के पीठ पर एक गोली आकर के लगती है। ये देख करके क्लोई घबरा जाती है और वहाँ से भागने लगती है। क्लोई भाग करके एक जगह पर जाकर छुप जाती है और उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करें। अब वो यहाँ से उठकर के फार्म हाउस की तरफ भागने लगती है। एमिड भी उसका पीछा कर रहा था। उधर मैंडी अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए एक चाकू हाथ में लेकर के खड़ी थी। क्लोई भागती हुई मैंडी के पास आती है और उसके गले लग जाती है। मैंडी अपने हाथ में जो चाकू होता है वो क्लोई के पेट में घुसा देती है।
दरअसल मैंडी ने जानबूझकर क्लोई को मारा था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि मैंडी और एमिट दोनों मिले हुए थे और इन दोनों ने खतरनाक प्लानिंग के साथ इन सब को तारों के शहर में भेजा है। दरअसल एमिट और मैंडी इन सब से अपने साथ जो कुछ हुआ था उसका बदला लेना चाहते थे। उन्होंने ये प्लान बनाया था कि पहले ये सबको मार देंगे, उसके बाद ये अपने आप को भी खत्म कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर मैंडी का मन बदल गया था और वो अपने आप को खत्म करने का प्लान कैंसिल कर देती है। इससे एमिट का दिमाग सटक जाता है और वो मैंडी पर गन पॉइंट करके उसे गोली मारने ही वाला था। तभी पीछे से गार्ड आकर के एमिट को शूट कर देता है। गोली एमिट के कंधे पर लगी थी। वो एक चाकू उठाता है और गार्ड के पेट में घुसा देता है। ये देखकर मैंडी के इंडिकेटर लगते हैं और वो भागने लगती है। एमिट भी जख्मी हालत में उसका पीछा कर रहा था। मैंडी भागते हुए एक गड्ढे में जाकर के गिर जाती है। एमिट भी उसके ऊपर आकर के गिर गया था, लेकिन मैंडी बाहर निकल जाती है और एक डंडा उठा करके एमिट के सर पर तब तक वार करती रहती है जब तक उसकी मौत नहीं हो जाती। इसके बाद मैंडी गार्ड के पास जाती है और उसे लेकर के हॉस्पिटल के लिए निकल पड़ती है। दरअसल मैंडी के सभी दोस्त एमिट को मार करके मैंडी को हासिल करना चाहते थे और इसी वजह से उन्होंने मैंडी को वीकेंड पर इनवाइट किया था। लेकिन मैंडी ने एमिट के साथ मिलकर के उनको तारों के शहर में भेजने का प्लान पहले ही बना लिया था। लेकिन बाद में मैंडी को पता चलता है कि एमिट भी उसे हासिल करना चाहता है, इसीलिए मैंडी को उसे मारना पड़ा। और इसी वीकेंड के दौरान मैंडी को गार्ड से प्यार हो गया था। अब वो उसे यहाँ से लेकर के चली जाती है। इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।